हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सविताज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो का आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे गाइस इसमें राहुल की जो बातें चल रही हैं, तो राहुल के जिसने पैसा लिया था, राहुल का जिसने पैसा मारा था, सोनू एंड सोना, वो उनकी वीडियो दूसरी आ गई फिर से। उन्होंने वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पैसे हम उनको कैसे दे दें, हम पैसे उसको दे कैसे दें, जब वो सामने आएगा आ, अपनी कम्युनिटी और वीडियो डिलीट करेगा, तब तो हम उसको पैसे देंगे। जो जो उसने हमारे बारे में वीडियो बनाई है, जो भी गंदी वीडियो बनाई है, जो कुछ भी बनाया है, जो भी उन्होंने गलत साबित किया है हमें, जब वो पैसे दे, हमारी वीडियो अपनी हटाएगा, तब तो हम उसको पैसे दे देंगे। पता चला भाई हम पैसे भी दे दे और वीडियो भी ना हटाए, ना डिलीट करे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। लोग तो हमें वैसे ही जज करते रहेंगे, वीडियो जैसे वायरल होगी वैसे ही लोग हमें गलत समझते रहेंगे। तो इस बात पर मैं बता दूं सोना एंड सोनू, कि उसने पहली बात आप लोगों का ही नाम नहीं लिया है। नाम तो आप लोग खुद अपने से आए हैं सामने, तब पता चला आपका नाम। उसने कहीं भी आप लोगों का नाम अभी तक नहीं लिया है। अगर आप लोग पैसे दे देंगे तो आगे भी आप लोगों का नाम नहीं लेगा। न तो आप लोगों का कभी उन्हें थंबनेल में उसने कुछ लगाया, नहीं तो कुछ कहीं जब आपका नाम ही जाहिर उसने नहीं किया, तो आपको लोग जानेंगे कैसे? तो आप अपने आप से अपने आप को जनवा रहे हो, है ना। अपने से ही आके जनवा रहे हो आप पहले ही उसको पैसे दे दिए होते, सारी चीजें कर दी हो, तो आप पहली बात तो आपको आना ना पड़ता उसके बारे में बोलने के लिए, कि ये ना कहना पड़ता आपको कि हाँ मैंने ही उसको उन लोगों को पैसा लिया है, मैं ही उसका गुनहगार हूँ, जो आप आज बोल रहे हैं। अगर आप पहले ही ये सारी चीजें बोल दिए होते और कर दिए होते, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती इतना शर्मिंदा होने का सोशल मीडिया पे, जो आप महसूस कर रहे हैं आज, है ना। और आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने अपनी गलती ऐसे तो करें गाइस, कैसे? हाँ मैंने ही गलती किया है, मैं ही गुनहगार हूँ, मैंने ही उसका पैसा खाया है। मतलब इतने आसानी से कह रहे हैं कि बाप रे, जैसे खुशी की कोई बात हो। तो जब आपने सब किया है तो आप उसका पैसा दीजिए, है ना। जहाँ डिलीट करने की रही बात, तो डिलीट बिल्कुल डिलीट करेगा, वो क्यों नहीं करेगा भाई। वो कह रहा है हर वीडियो में अपने कि हम डिलीट करेंगे, हम डिलीट कर देंगे उनकी वीडियो भी, मेरा पैसा मिल जाएगा। तो देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जब वो डिलीट कर देगा तब हम पैसे देंगे, और वो ये कह रहा है कि हम पैसे दे देंगे तब डिलीट करेंगे, है ना। यहाँ दोनों बात है। तो दोनों लोग साथ में जाओ, पैसे लेके जाओ, या फिर ऑनलाइन ही करना हो तो। बट यही आ रहा है गाइस कि अगर ऑनलाइन करेंगे तो फिर वीडियो कैसे पता चलेगी डिलीट है कि नहीं है। ये सारी चीजें हैं। वीडियो भी पता कर लेंगे भाई, उसके चैनल पे देख के डिलीट हो गई है तो पता भी चल जाएगा। और फिर अगर एक काम तो पहले होगा गाइस, या तो वीडियो पहले डिलीट करी जाएगी यहाँ पर, या तो पहले पैसे दिए जाएंगे। दोनों तो साथ में होगा नहीं, है ना। दोनों साथ में नहीं हो सकता। और यहाँ पर इनका सोना और सोनू का ये भी कहना है कि वो हमारे साथ काम करता था, तो ये जो वो लड़का ये बोला है, ये बोला जा रहा है उनके लिए कि 8 महीने से तुम कहाँ थे, 8 महीने से तुम कहाँ थे, जो आज तुम लोग बोल रहे हो उसका 8 महीने से पैसे खाए हो। तो वो ये कह रहे हैं भाई कि अगर 8 महीने से हम पैसे खा रहे हैं, तो उसने जो कम्युनिटी डाला है, जो स्क्रीनशॉट का पैसे का कम्युनिटी उसने डाला था, वो आप जाकर देख लो, वो मई की है। मई की है। जब मैंने पेमेंट हमने मई में कर दिया तो 8 महीने कहाँ से हुए? तो 8 महीने नहीं हुए, फिर भी 5-6 महीने तो हुए ही, 5 महीने तो हो ही गए ना। तो किसी का भी सैलरी आप 5 महीने लेकर बैठे रहो, ये कोई बात नहीं हुई। और फिर किसी काम करने वाले बंदे की मजदूरी करके जो खा रहा है, उसकी सैलरी आप 5 महीने लटका दो, बताओ क्या हालत होगी उसकी। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जो होती है भाई, उसमें महीने महीने में सैलरी डेट बाई डेट मिलती रहती है। और आप कह रहे हो कि 5 मई में दे दिए थे। मई बहुत बड़ी बात है यार। मई 6 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, मई को मई आज नहीं गई, तब से आप उसके पैसे लटकाए हो। हाँ, तो इन्होंने ये कहा कि मैं उसका पैसा दिया था मई में, और फिर उसके बाद उसने ही कहा कि भैया आप मुझे काम दिलवा दो कहीं, और फिर आप धीरे धीरे अपने पैसे मुझे देते रहना। तो इनका कहना है कि हमने उसे निक्कू सुमित के यहाँ लगा दिया। तो फिर भाई निक्कू सुमित के यहाँ लगा दिया आप उसको, तो उसको पैसे तो आपको देना चाहिए, पैसे आप देते रहते हर महीने उसको जितना होता। आपने उसने ये कहा आपसे कि आप देते रहिएगा धीरे धीरे पैसे हमारे हर महीने, तो आपने किसी भी महीने में नहीं दिया। मई के बाद तो आप किसी महीने में पैसे दिए ही नहीं, क्योंकि उसके बाद स्क्रीन शॉट उसने कोई भेजा ही नहीं। तो जब आप मैंने मई से पैसे दिए नहीं, तो 4-5 महीने तो हो ही गए भाई, आप जोड़ लो, 5 महीने तो हो ही गए। तो कोई 5 महीने तक किसी की पेमेंट रोकता है ना। आपकी जॉब में आप जॉब करिए कहीं, आप फिर आप कुछ भी काम करिए, मेहनत करिए, अगर आपको पैसे 4-5 महीने क्या, अगर 2 महीने भी कोई ना दे, तो देखिए आपको कैसे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कि नहीं।
यार कोई कमाई किसी की है, वो खा रहा है, कमा रहा है, आप उसके पैसे रख लेंगे तो वो खाएगा कैसे? फिर ये क्या कर रहे हैं कि उसका अगला मई के बाद जो अगला देने की डेट थी अगली, वो नवंबर दिसंबर थी। नवंबर दिसंबर का महीना था। तो आप गाइस आप सोच ही सकते हो, तो मई से डायरेक्ट ये नवंबर दिसंबर में उसको पैसे देंगे। हद हो गई, हद हो गई भाई। 6-7 महीने में, 8 महीने में आप उसके पैसे दे रहे हैं। इतने ऑलरेडी वो 8 महीने हो ही गया, फिर से 7-8 महीने हो गया कि आप इतने दिन में कोई किसी का पैसा देता है? आपकी पेमेंट अगर आप काम जहाँ कर रहे हैं, अगर आपको 8 महीने या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, 8 महीने अगर आपकी सैलरी रोक दी जाए, सुनो एंड सोना जी, अगर 8 महीने आपकी सैलरी रोक दी जाए तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप कैसे जियोगे भाई? कैसे खाओ पियोगे? जब देखिए, जो एक व्यक्ति अगर है, पूरा घर उस पर डिपेंड है, पूरे घर का खर्चा उसके सहारे चल रहा है, कमाने वाला वो बंदा अकेले है, अगर आप उसकी सैलरी 7-8 महीने तक रोक के रख लोगे, अगली जब उसने कहा कि हम हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसे देते रह जाइए, और आपने अगली डेट रख दी पैसे देने की, नवंबर और दिसंबर, तो उसकी बात टल गई। इसीलिए उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप अपनी बातों से, उसकी बातों से मुकर गए। आपने हाँ कहा होगा जब उसने ये कहा कि थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेगा हर महीने, तो आपने एक भी नहीं दिया होगा। मई के बाद आपने उसे एक पैसा भी नहीं दिया, इसलिए वो परेशान हुआ, इसलिए उसने वीडियो बनाना शुरू किया। या फिर आप अंदर अंदर आप टॉर्चर भी कर रहे होगे, आप उसे धमका भी रहे होगे, इसी वजह से उसने वीडियो बनाना शुरू किया। यहाँ पे उसकी गलती नहीं है, गलती तो सारी आपकी है। और सोना को देखिए, ऐसे ऐसे बात कर रही है भाई कि जैसे एकदम परेशान सी, हैरान सी, जैसे इनका पैसा एकदम से चला गया हो, एकदम डूब गया हो। तो गाइस चीजें समझ में नहीं आती कि बंदे ऐसे कर कैसे लेते हैं। अब देखो, आप एक तो आप दूसरे का पैसा लिए हो, और उसके बाद आप उस इंसान को धमका भी रहे हो, टॉर्चर भी कर रहे हो। अब धमकाने और टॉर्चर करने का भी प्रूफ है उसके पास, उसने कहा है वो भी मैं खोलूंगा। तो अगर वो सामने नहीं आए तो भी खोलूंगा। यहाँ पर आप लोग सामने आ गए, नहीं तो वो भी प्रूफ दे खोलता भाई, प्रूफ देता सभी को कि हाँ ये हमें अगर हो सकता है। ये बातें थोड़ी सी गाइस दिमाग में लाने लायक है, सोचने लायक है थोड़ी सी भाई, की कोई बंदा अगर मई से सीधा नवंबर और दिसंबर पहुंच जाता है, तो जाहिर सी बात है वो पैसे नहीं देना चाह रहा होगा, नहीं देना चाह रहा, इतना लंबा कौन खींचता है? और फिर उसका मुंह बंद करने के लिए वो टार्चर भी कर रहा हो। बिल्कुल सही बात थी, टार्चर कर रहा होगा, परेशान कर रहा होगा उसको। और आप बात कर रहे हो वो वीडियो डिलीट कर दे, वीडियो कभी ना बनाए, वीडियो अब ना बनाए, डिलीट कर दे। वीडियो तो वो कह रहा है कि मैं वीडियो में बनाऊंगा, ये कह रहे हैं वीडियो डिलीट कर दो, कम्युनिटी से भी जो पोस्ट डाले उसको भी डिलीट करो, वीडियो भी डिलीट करो। भाई वो कह रहा है कि मैं वीडियो बनाऊंगा, ये कह रहे हैं वीडियो ना बना, वो कह रहा है मैं बनाऊंगा। तो आप बताइए, वो आपकी वीडियो डिलीट कर सकता है जो आपके बारे में वीडियो बनाई गई है, जो आपके लिए उसने वीडियो बनाया है, वो डिलीट कर सकता है, ना कि वो वाली वीडियो डिलीट कर सकता है। अपने ब्लॉग तो वो बना सकता है, ब्लॉग बनाने से तो आप उसे नहीं रोक सकते हो, है ना? ब्लॉग तो वो अपना बना सकता है, वो सिर्फ वीडियो आपकी डिलीट कर सकता है, बाकी सारी वीडियो वो नहीं डिलीट कर सकता। कोई कोई नहीं बनता भाई, वो अपना ब्लॉग है, उसका हक है, वो जो कुछ भी करे आप कुछ भी नहीं कर सकते उस मामले में, वो कुछ भी करे। तो गाइस इनका भी कहना है, सोनू ने जो वीडियो में प्ले बोला था कि अभी 20 लाख का प्लॉट प्लॉट लिया, मतलब घर खरीदा अभी 20 लाख, नहीं ऑफिस खरीदा सॉरी। तो गाइस सोनू जो कह रहा था कि अभी अभी उन्होंने, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत सारी कमाई है उनकी, अभी उन्होंने 20 लाख का ऑफिस लिया, ऑफिस बनवाया 20 लाख का। भाई इनका ये कहना है, गाड़ी भी है उनके पास, मतलब सारी चीजें हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है भाई। जो कमा रहा है को अपने लिए जो भी जरूरी व्यवस्थाएं होंगे वो तो करेगा ही। तो सारी चीजें थी उसके यहाँ मतलब उनके यहाँ सारी चीजें हैं, ये ऐसा राहुल का कहना है। यहाँ इनका जवाब है कि पहली बात तो हमारे पास घर रहने के लिए नहीं है, छोटा सा घर है हमारा। और दूसरी बात कि जब हमारे पास पैसा होता तो हम घर न लेते, ऑफिस खरीदने जाते। पहली बात हमने ऑफिस भी नहीं खरीदा, और 20 लाख का, 20 लाख तो हमारे पास नहीं है, 20 लाख से हम कहाँ खरीदेंगे। और तीसरी बात इनका ये कहना है कि हमारा घर बहुत दूर पड़ता है ऑफिस से, तो हम ऑफिस के पास ही रेंट पे रहते हैं, हम किराया दे रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। और गाड़ी की बात रही तो सोना कह रही है कि हम एक बार मायके जा रहे थे, हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है। एक बार हम मायके जा रहे थे, और वहां पर मायके जाते समय मैं उससे जा रही थी कार से, तो हमारी वीडियो में उसने कार देखा होगा, इसी वजह से वो कह रहा है कि इनके पास कार भी है, सब कुछ है। तो सोना का कहना है कि हमारे पास कोई कार नहीं है, हमारे पास कोई अपना ऑफिस मतलब पर्सनल नहीं खरीदा हमने, हमारे पास कोई बड़ा घर नहीं है, हम रेंट पे रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास उतना, उनके पास मतलब
गाइस उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं है जितनी की होनी चाहिए। कह रहे थे हमारे पास भी पैसे की कमी है, तो हम यही सोचते थे कि हम धीरे धीरे इसका पैसा देते रहेंगे, लेकिन पैसा तो आप लोगों ने धीरे धीरे भी नहीं दिया, उसका उसको फंसा के रखा, धीरे धीरे भी उसको पैसा नहीं दिया। और गाइज और ये भी कह रहे हैं कि वो गया इसलिए यहाँ से गया क्योंकि इन्होंने निक्की से कहा, निक्की दीदी से कह रहे हैं हमने निक्की दीदी से फोन करके कहा कि राहुल का पैसा हम राहुल जो वीडियो बना रहा है, मतलब जब राहुल वीडियो बनवाने लगा तो ये लोग निक्की के पास फोन कर करके कहने लगे कि राहुल को मना कर दो, वो वीडियो ऐसी न बनाए, हमारे बारे में ऐसी वीडियो कहीं न बनाए, ना बनाए, हम उसका पैसा इस महीने नहीं इस महीने देंगे, मतलब वही दिसंबर और नवंबर की बात करने लगे तब देंगे। तो भाई उसने सुना भाई कि इतने दिन में हमारा पैसा देंगे, हम यहाँ पे रहेंगे तो हम वीडियो बना नहीं पाएंगे, उसने दिमाग लगाया गाइस यही, यहाँ पे रहेंगे तो हम दबाव में जिनके यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, उनके प्रेशर की वजह से हम वीडियो बना नहीं पाएंगे और ये लोग पैसे हमारे नवंबर और दिसंबर में देंगे। तो भाई नवंबर दिसंबर तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, उनका यही कहना है नवंबर और दिसंबर में दे, तो उसका यही कहना है इस वजह से। तो वो कह रहे हैं कि हम निक्की दीदी उनसे उससे बोली तो वो इस वजह से वो चुपके से किसी को बिना बताए वहां से निकल गया। तो उसे ये भी लगा होगा कि भाई किसी को बताएंगे तो हमें रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे ये लोग, इस वजह से गाइस वो शायद बताया ना हो और चला गया हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर जैसे उनके यहाँ काम कर रहा है तो निकू और सुमित देखे कहना है, सबका कहना अभी उसकी तरफ राहुल की तरफ से तो कुछ भी नहीं, कभी कोई बयान नहीं आया, तो कभी कोई वीडियो में उसने नहीं कहा ये कि राहुल सुमित वो निक्की और सुमित बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से रखते थे, तो उसने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे निक्की और सुमित और उनकी जेठानी कामनी भी वही कहती हैं कि हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से रख रहे थे, अपने घर के एक सदस्य की तरह, जो हमारे घर का एक सदस्य है, इस तरह हम उसको रख रहे थे। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई कुछ भी पता नहीं है। तो गाइस मतलब यहाँ यही निकलता है कि वो डर के मारे यहाँ से गया है, वो डरा हुआ भी बहुत था इन लोगों से, इनका इन्हीं लोगों का ये कहना है कि वो हम लोगों से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो दूर रह रहा था, अपने घर से काफी दूर था, बाहर था, तो उसे डर लग रहा था कहीं ये लोग हमें कुछ नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो बिना बताए किसी को गया। तो इनका ये भी कहना है कि गाइस अगर कल उसको गांव में भी उससे कुछ हो जाता है तो वो इल्जाम कोई मतलब गांव का ही बंदा कोई कुछ कर देता है तो ये सारा इल्जाम हम पर ले आकर ठोक देगा कि इन्होंने ही किया है, उसने नहीं किया है। तो ये कह रहा है कि मैं हम कहाँ सेफ हैं, हम भी तो रिक्स में है भाई, हमें भी तो जान का खतरा है। हाँ उसे अपनी जान का खतरा है, तो कल कोई इससे कुछ हो गया, किसी ने दूसरा ने किया, ये फंसा हमको दिया, क्योंकि पहले से ही कह रहा है। तो कह यहाँ पे बात ये आती है, नहीं समझ में आती कि नाम तो कहीं आप खोला नहीं है उसने, कहीं भी अपने वीडियो में उसने कभी नाम नहीं लिया है। वो चाहता था कि ये अपने से आए सामने, देखो वो भी बहुत होशियार है, उसने नाम न खोलकर ये सो कहा, ये बाद में ये भी कह सकता है वो कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, पता नहीं कौन है किसके बारे में है, किसी का नाम नहीं लिया। तो उसकी होशियारी देखो आप लोग, उसने कभी नाम नहीं लिया, वो नाम न लेकर भी इन लोगों को सामने लाया। पहले सोचो, ये सामने आकर खुद इसने इन्होंने अपना नाम मतलब अपने आप को दिखाया, बताया सोशल मीडिया पे हम ही लोग हैं जो जो ये गलतियां हम किए हैं, वो सब हम ही लोग हैं, वो अन्य क्रिएटर नहीं है, अन्य यूट्यूबर नहीं है, वो हम ही है। तो भाई यहाँ पर यही बात आ जाती है कि आप खुद लाए, वो तो कहीं आपका नाम खोला नहीं है, तो बेचारा कहेगा कैसे, आप खुद फंसे हैं अपने से। तो भाई अगर आप चुपचाप उसका पैसा दे देते, ऑनलाइन ही कर दिए होते आप, तब वो, लेकिन बात ये भी है गाइस कि अगर ये ऑनलाइन पैसा कर भी देते ना तो वो सबूत इनके पास कुछ भी ना रह जाता, क्या पता वो कम्युनिटी में डालता है कि नहीं डालता। और अगर पकड़े तो ये तब भी जाते, क्योंकि इनको पता था कि पैसे तो हम ही लोग लिए हैं, अगर ये कम्युनिटी में डालते भी तो फिर भी जब पैसा जब वो ना बताता, किसी को ना दिखाएगा, ये अपना दिखाने के लिए अपना प्रूफ तो आएंगे ही और वो दिखाएंगे ही पैसा अपना, तो ये जाहिर सी बात है फंसते ही हर तरफ से। तो ये कह रहा है कि उससे अपनी जान की परवाह है, जान का खतरा लग रहा, हमें अपने सम्मान का खतरा लग रहा, मान सम्मान पे सोशल मीडिया पर जो उसने हमारी धज्जियां उड़ाई हैं उसका हमें खतरा लग रहा है। तो वो एक कम्युनिटी पोस्ट करे और एक वीडियो बनाए इस बारे में, तो हम उसका पैसा दे देंगे। तो इनका भी कहना सही है। राहुल तुम जैसा ये कह रहे हैं वैसा करो, एक कम्युनिटी डालो और एक वीडियो बनाओ, और ये पैसा जब तुम्हारे पास पहुंचे तब हम एक कम्युनिटी या वीडियो में बताओ कि हमने पैसा, नहीं तुम कम्युनिटी डाल भी दोगे और वीडियो नहीं भी बनाओगे तो पैसा ये प्रूफ देंगे, इनसे ये कहो कि ये प्रूफ दे, ये पैसे जो डाले ऑनलाइन जो पैसे हम डालें वो हमारे पास मतलब सोशल मीडिया पे अपनी कम्युनिटी में या वीडियो में दिखाएं, उसका स्क्रीन शॉट लेकर उसे दिखाएं सबको, तब तो सही है। और अगर नहीं ऐसा करते हैं तो तुम वीडियो फिर से बनाना, वही बात हो गई भाई।
तुम तो सोशल मीडिया पे आ गए हो, तुम तो हमेशा बदनाम कर सकते हो इनको। इनकी सच्चाई छुप नहीं सकती, अभी झूठ में नहीं रहेंगे हमेशा। ये जो झूठ का पर्दा इनके चल रहा था ना, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है वो सब नहीं हो पाएगा। तुम्हारा पैसा भी तुम्हें मिल जाएगा और तुम कम्युनिटी और ये सब डालना छोड़ो। इनके बारे में खास तौर से वीडियो नहीं बनाओ। बाकी अपनी ब्लॉग तुम बना सकते हो, अपने ब्लॉग बिल्कुल बनाओ, लेकिन इनके बारे में मत बनाओ। तो गाइज आज के लिए इतना ही। यहीं पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।